हाँ हाँ महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं जो सूरजपुर की ही हैं। दो महिलाओं की, एक बच्ची है, एक उसकी माँ है, उनकी निर्ममता से हत्या हो गई। उनके हत्यारों पे कार्रवाई करने के लिए क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कोई ठोस कदम उठाए, ऐसा कोई निर्णय लिया? अगर नहीं बोल पा रहे हैं, क्या डर है इनके मन में, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। माननीय, सिर्फ एसपी को बदल देने से नहीं होता सर। सूरजपुर का दोहरा हत्याकांड जो बेहद ही निर्मम है, आपने देखा पिछले 4 दिनों से लगातार संयुक्त पुलिस परिवार के जो संयोजक हैं छत्तीसगढ़ के उज्जवल दीवान, इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए, जनता का साथ लेते हुए इस मामले में हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग लगातार कर रहे हैं। विभिन्न मंच से जहां कई जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल के हो, सभी लोग शामिल हो रहे हैं। अब बता दूं, मामले की शुरुआत जहां से हुई थी, सूरजपुर चौपाटी, जहां खोलते हुए कड़ाही का तेल आरोपी कुलदीप साहू ने एक आरक्षक घनश्याम सोनवानी पर उड़ेल दिया था। उसे गंभीर अवस्था में सूरजपुर जिला अस्पताल से रेफर किया गया। मिशन हॉस्पिटल, हॉली क्रॉस हॉस्पिटल अंबिकापुर, आज उज्जवल दीवान स्वयं उस आरक्षक से, पीड़ित आरक्षक से मिलने आए हैं, उसके दर्द को समझने आए हैं और उसे ढांढस बंधाया है कि आप मानसिक रूप से मजबूत बनो, जल्दी ठीक हो जाओगे। कुख्यात जो हत्यारे हैं उनकी सजा के लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं। उज्जवल जी, ये कैसी घटना है? पहली बार देखने में आ रहा है कि पुलिस के लिए जनता खड़ी हो रही है। आज इस जवान से आप मिले, उसकी पीड़ा, उसकी व्यथा, उसके दर्द को आपने समझा, क्या कहना चाहेंगे इस मसले पे? सर जी, देखिए, जो घटना हुई ये बहुत दुखद घटना है और घनश्याम जी की स्थिति देखने के बाद तो मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज बोलना मेरी मजबूरी है, क्योंकि सच्चाई अगर लोगों तक के नहीं जाएगी तो ये भी बहुत तकलीफ़ की बात है। जो घनश्याम जी के साथ हुआ, गरम खौलता हुआ तेल उनके ऊपर जो उड़ेला गया था, आज उनका व्हील पावर, मैं बोलता हूँ, इतना मजबूत है कि आज वो जीवित हैं। नहीं तो उस स्थिति में तो कोई भी व्यक्ति का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। और मुझे दुख इस बात का है कि जो इतनी बड़ी घटना घटित हुई और इस घटना के लिए अभी ना तो पुलिस विभाग के डीजीपी महोदय ने अभी तक कुछ बोला। हमारे परिवार की 2 मासूम बच्चियां चली गई। तालिब भाई से भी मैं कल मिला, आज घनश्याम जी से भी मैं मिला। इनके दुख का कोई अंत नहीं है सर, कोई इसमें इनका दुख कम नहीं कर सकता, लेकिन हर कार्य करने का एक तरीका होता है। और पुलिस विभाग के डीजीपी साहब की तरफ से भी अभी तक ऐसा कोई वक्तव्य नहीं आया, ना ही ऐसा कुछ देखने को मिला कि हमारे कर्मचारी के साथ ये घटना घटित हुई है तो इनके हत्यारों और इनके ऊपर जो अत्याचार करने वाले हैं उनके लिए क्या कार्रवाई करेंगे, ऐसा मेरे डीजीपी साहब ने नहीं बोला। मौन मुनि मुखिया मत बनिए डीजीपी साहब, अब तो बोल दीजिए कुछ। और इससे भी गंभीर बात है, हमारा जवान गरम तेल से झुलसा हुआ यहाँ ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जी का भी क्षेत्र है ये, और स्वास्थ्य मंत्री जी अभी बहुत सारे कार्य करके वाहवाही लिए, लेकिन क्या वो इस जवान के लिए कुछ कर रहे हैं? जो हमारा जवान झुलसा हुआ अस्पताल में पड़ा हुआ है, तालिब भाई भी वहीं से हैं, मनेंद्रगढ़ से, स्वास्थ्य मंत्री जी भी मनेंद्रगढ़ से हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्री जी तालिब भाई से मिलने गए, उनकी तकलीफ़ बांटने गए? इसके बाद में मैं बोलना चाहूँगा, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं जो सूरजपुर की ही हैं। 2 महिलाओं की, एक बच्ची है, एक उसकी माँ है, उनकी निर्ममता से हत्या हो गई। उनके हत्यारों पे कार्रवाई करने के लिए क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कोई ठोस कदम उठाए, ऐसा कोई निर्णय लिया? अगर नहीं बोल पा रहे हैं, क्या डर है इनके मन में, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सरगुजा क्षेत्र के ही हैं और इतनी बड़ी जघन्य घटना घटी है सरगुजा रेंज के अंदर। सिर्फ एसपी को बदल देने से नहीं होता सर। मेरे कहने का मतलब है, आपको अपनी जिम्मेदारियां खुद समझनी पड़ेंगी। गृह मंत्री जी भी बोले कि कार्रवाई होगी, कैसी कार्रवाई होगी? क्या आप अपने जवान से मिलने आए? क्या आप उसके परिवार से मिलने आए? तकलीफ़ें बहुत हैं, बोलते बोलते थक जाऊंगा, लेकिन अब इनको न्याय दिलाने का समय, कम से कम अब तो बोल दो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम मामला चलाएंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला के 15 दिन में माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे कि इनको फांसी की सज़ा दी जाए, इससे कुछ कम ना हो।
इतना तो बोल दीजिए, आप चारों पांचों जो जिम्मेदार बैठे हैं नहीं बोल पा रहे हैं तो अपना पद छोड़ दीजिए। अब तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, आप लोग लायक नहीं हैं, बहुत मजबूरी में बोल रहा हूँ। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सभी अपना पद छोड़ दीजिए, जो योग्य और लायक है उन्हें पद दीजिए। कम से कम अब मौन मुनि बनने से अच्छा है कि आप लोग आगे की कार्रवाइयाँ करें। और महिला एवं बाल विकास मंत्री से तो मैं खासा रुष्ट हूँ, और पूरी सूरजपुर की जनता रुष्ट है मैं, क्योंकि वहाँ से पब्लिक से मिल के आया हूँ। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, बच्ची के ऊपर अत्याचार हुआ। अब तो बोल दीजिए, आप कुछ तो बोलिए मैडम। नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर किसके दबाव में है ये जनता को बता दीजिए। क्या लगता है उज्जवल सर, ये जो सूरजपुर से जो आंदोलन शुरू हुआ, जनता गांव-गांव से पहुंची, वहां हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए आपके नेतृत्व में फांसी पे चढ़ाकर उन्हें जलाया भी गया। वहां के नगर पालिका अध्यक्ष ने भी घोषणा की कि हत्यारों के घर को तोड़ा जाएगा। उसके लिए क्या कुछ हाईकोर्ट संज्ञान में लेगा मामले को, या जो कार्रवाइयाँ होंगी उसके कई अवैध ठिकाने भी हैं उस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया, मात्र नोटिस चस्पा कर दिया गया। क्या लगता है, इसके पक्ष में क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे शासन प्रशासन की कार्रवाई पर पूर्ण विश्वास है और कार्रवाइयाँ होंगी। मैं बोला कि लोग अपनी जिम्मेदारियों से ना भागें, अपनी जिम्मेदारियों का वहन सही तरीके से करें। 100% गारंटी देता हूं सर, बहुत जल्दी कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन कल हो सकता है, अपनी बारी का इंतजार कीजिए आप। ऐसे अपराधी किसी के नहीं होते हैं, ना आपके होंगे, ना मेरे होंगे, ना किसी और के होंगे। आज 1 ताली शेख का परिवार आपने ख़त्म कर दिया, घनश्याम सोनवानी जी का जीवन ख़त्म कर दिया, उन्हें गर्म तेल में झुलसा दिया। तो ऐसे किसी और के साथ भी हो सकता है। अपनी बारी का इंतजार मत कीजिए। इसीलिए सूरजपुर की जनता ने बढ़ चढ़कर ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा दिलाने के लिए हिस्सा लिया। और कल मनेंद्रगढ़ में भी मनेंद्रगढ़ की पब्लिक ने पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि सबको पता है कि ऐसे अपराधी अगर समाज के बीच में वापस दोबारा आए तो ये फिर से अपने कृत्यों को फिर अंजाम देंगे और जनता के लिए नासूर बन जाएंगे। मैं बार बार डीजीपी महोदय से अनुरोध कर रहा हूँ कि डीजीपी महोदय अब तो मुंह खोल दीजिए। गृह मंत्री जी आप भी, और माननीय उच्च न्यायालय से मेरा निवेदन है कि इस मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलवाएं और इन जघन्य अपराधियों को फांसी की सज़ा तक, फांसी के तख्ते तक पहुंचाएं, ताकि जनता और पूरे भारत देश में ये संदेश जाए कि ऐसे जघन्य अपराधियों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। इनकी जगह सिर्फ एक ही है, फांसी का तख्ता। ऐसे हत्यारों की जगह एक ही है, फांसी का तख्ता। अब देखना होगा इतने बड़े आंदोलन और यह आवाज़ हमारे हाईकोर्ट तक पहुंचती है, वहां स्वतः संज्ञान में लेकर कैसी कार्रवाई की जाती है। और सरकार, उज्जवल दीवान ने एक अपील की है और कहा है डीजीपी महोदय से भी, अब तो चुप्पी तोड़िए, आपके परिवार का मामला है। अब क्या कदम उठाती है सरकार और इस पे क्या कार्रवाई आगे होती है, ताकि अपराधियों के हौसले